नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा फैसला, अब 60 वर्ष की उम्र में रिटायर नहीं होंगे चिकित्सक। उत्तराखंड में धामी सरकार की कैबिनेट में फैसला लिया गया कि प्रदेश में माहिर चिकित्सक अब 60 वर्ष की बजाय 65 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे। इससे प्रदेश में चिकित्सकों की कमी में कुछ हद तक कमी आई है। वहीं डॉक्टरों को 65 साल तक नौकरी करने पर मंजूरी मिल गई है। राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सक अब 60 में नहीं बल्कि 65 की आयु में रिटायर होंगे। कैबिनेट ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड निमिष्ठ स्वर्गीय पदों पर संविलियन नियमावली 2024 प्रख्यापन करने और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा अवधि 65 वर्ष करने का फैसला लिया है। सरकार के इस निर्णय से अधिकतर विशेषज्ञ चिकित्सकों के चेहरे पर खुशी की लहर छा गई है। अधिकतर कर्मचारी इसलिए खुश है क्योंकि उन्हें अपनी सेवा जारी रखने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का दायित्व मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, समस्त एलोपैथिक, दंत, आयुष, होम्योपैथिक, यूनानी चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के सीधी भर्ती के पदों पर चयन अधिकारियों को निरंतर संतोषजनक रूप से किया जाता है। बोर्ड के मिनिस्टर स्वर्ग में कोई भी नियमित भर्ती कार्मिक वर्तमान में कार्यरत नहीं है। अन्य विभागों, कार्यालयों से सेवा स्थानांतरण के माध्यम से और बोर्ड कार्य के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में सेवा स्थानांतरण के आधार पर तैनात मिनिस्टर स्वर्ग के सीधी भर्ती के पद कर्मियों का समायोजन हो सकेगा। इसके साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सक अब 60 के बजाय 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। कार्तिक स्वामी मंदिर जाने वाले पर्यटकों को अब देना होगा शुल्क, इतनी तय की गई दरें। अब उत्तर भारत में एकमात्र व देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली व रुद्रप्रयाग के 360 गांव के आराध्य भगवान कार्तिकेय के मंदिर कार्तिक स्वामी पहुंचने वाले पर्यटक व श्रद्धालुओं को शुल्क देना होगा। वन विभाग ने शुल्क की दरें तय की है, जिसमें जनपद रुद्रप्रयाग और पोखरी ब्लॉक से आने वाले पर्यटकों को 10 रुपए और अन्य को 50 रुपए शुल्क देना होगा, जबकि हकूकधारी गांव को शुल्क में छूट दी गई है। समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर क्रोंच पर्वत पर स्थित कार्तिक स्वामी मंदिर को प्रकृति ने अपनी नेमतों से सजाया है। सघन वन क्षेत्र होने के साथ ही मंदिर मार्ग पर प्राचीन धरोहर यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती है। उत्तर भारत के इस एकमात्र मंदिर में बीते वर्ष 5 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे थे। उत्तराखंड सरकार द्वारा कार्तिक स्वामी को पर्यटन सर्किट से जोड़ा जा रहा है। भाजपा ने ओबीसी मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य आदित्य राज को पार्टी से निकाला, दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आदित्य राज सैनी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। आदित्य राज सैनी और उसके नौकर पर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। हरिद्वार बहादुराबाद थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे मिले एक किशोरी के शव के मामले में परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर पिछड़ा आयोग के सदस्य आदित्य राज सैनी व ग्राम प्रधान पति और उसके नौकर के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, साजिश सहित प्रभावित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। भीम आर्मी ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक किशोरी के शव का अंतिम संस्कार न करने की चेतावनी दी। मॉनसून में सरकार मॉक ड्रिल से परखेगी बांधों की सुरक्षा, इमरजेंसी एक्शन प्लान साझा करने के निर्देश। मॉनसून सीजन में सरकार मॉक ड्रिल से बांधों की सुरक्षा परखेगी। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बांध परियोजनाओं के साथ बैठक में निर्देश दिए गए। सचिव डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि जुलाई के पहले पखवाड़े में बांधों की तैयारी तथा सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल में देखा जाएगा कि सेंसर और सायरन सही काम कर रहे हैं या नहीं। साथ ही जो एसओपी बांध परियोजनाओं की ओर से बनाई गई है, आपातकालीन स्थिति में वह एसओपी धरातल में कितनी उपयोगी साबित होगी। उन्होंने कहा कि बांधों और बैराजों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी बहुत जरूरी है।
टिहरी के लंबगांव में दिन दहाड़े चहलकदमी करता दिख रहा गुलदार, लोगों में दहशत। टिहरी में लंबगांव के वार्ड संख्या 1 और 2 में दिन दहाड़े गुलदार की चहलकदमी से लोगों में दहशत बनी हुई है। वार्ड संख्या 1 निवासी प्रदीप सेमवाल, संदीप कलूड़ा, रणवीर सिंह ने बताया कि मंगलवार को सुबह लगभग 8 बजे इंटर कॉलेज लंबगांव के प्राकृतिक पेयजल स्रोत के पास दिखाई दिया। गुलदार दिखाई देने से लोग स्रोत पर पानी लाने तक नहीं जा पा रहे। उसी रात गुलदार वार्ड संख्या 2 में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के आसपास लोगों के घरों के छत के ऊपर घूमता दिखाई दिया। शाम ढलते ही गुलदार की दहशत से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। दिन में महिलाओं बच्चों का अकेले घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में वन भूमि नदियों पर अतिक्रमण मामले में मांगी स्टेटस रिपोर्ट, दिया 4 सप्ताह का समय। हाईकोर्ट ने देहरादून के बिंदाल नदी क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण विरोधी अभियान से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 2021 में कोर्ट से पारित आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट 4 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। तब अदालत ने सरकार को पूरे राज्य के शहरी क्षेत्रों, वन भूमि, नदियों और अन्य सभी सरकारी स्वामित्व वाली भूमि को शामिल करते हुए सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की सीमा का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग की सहायता से एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया था। उत्तराखंड में गर्मी ने सब्जियों के दामों में लगाई आग, 20 रुपए महंगा हुआ आलू, पड़े अपडेट रेट। इस साल पड़ी भीषण गर्मी ने सब्जियों के दाम बढ़ा दिए हैं। इससे गृहिणियों की रसोई अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है। प्री मॉनसून दस्तक देने के साथ ही अल्मोड़ा में सब्जियों के दामों में भी उछल आ गया है। सब्जियों के भाव बढ़ने से आजकल बाजार में ग्राहकों की कमी नजर आ रही है। सामान्य घरों की रसोइया का स्वाद जो है वो बिगड़ गया है। महंगी सब्जियों के चलते आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय उत्पाद भी बाजार से गायब भी है। बरसात के मौसम के बाद ही स्थानीय उत्पाद बाजार में आएंगे। राज्य में लागू नियम के खिलाफ वसूली कराता पिटकुल, नियामक आयोग ने की सख्ती। राज्य में लागू नियम के खिलाफ पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड ने कंपनियों से 2 विद्युत सबस्टेशनों के बीच बेनिर्माण को लाखों रुपए वसूले। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने सख्ती दिखाई तो पिटकुल ने पैसा कंपनियों को लौटा दिया। अब नियामक आयोग ने आदेश दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2020 के तहत यूपीसीएल ही इन कार्यों के लिए पैसा ले सकता है। दरअसल नियामक आयोग के समक्ष ये मामला पिछले दिनों आया था, जिस पर आयोग के अध्यक्ष ML प्रसाद ने फैसला सुनाया है। इसमें बताया गया था कि पिटकुल ने उषा एल्यूमिनियम कंपनी से 33 केवी व 132 केवी महू आखेड़ागंज सब स्टेशन के बीच बेनिर्माण के लिए 67.78 लाख का एस्टीमेट बनाकर पैसा जमा कर लिया। 4 जिलों से होगी चलती फिरती साइंस लैब की शुरुआत, प्रोजेक्ट की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश। लैब्स ऑन व्हील्स यानी चलती फिरती साइंस लैब की शुरुआत पहले चरण में चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून और पौड़ी से होगी, जिसे 6 माह बाद सभी जिलों में संचालित करने की योजना है। उत्तराखंड सरकार और यूगोस्ट परिषद की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मकसद उत्तराखंड के दूर दराज के ग्रामीण और पर्वतीय इलाकों में कक्षा 6 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों में क्रियात्मक ज्ञान की वृद्धि के लिए मोबाइल साइंस लैब उपलब्ध कराना है। नाले में पड़ा मिला 6 माह की बच्ची और महिला का शव, हत्या की आशंका, इस वजह से उलझ रहा मामला। पटेल नगर के बड़ोवाला क्षेत्र में एक सूखे नाले में 6 माह की बच्ची और एक महिला का शव पड़े मिले। दोनों शरीर करीब 3 दिन पुराने बताए जा रहे हैं। दुर्गंध आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। माना जा रहा है कि दोनों की हत्या कर किसी ने शव यहाँ पर फेंके हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रात का वक्त होने के कारण पंचायतनामे भी शवों के नहीं हो पाए। पटेल नगर कोतवाली इंस्पेक्टर कमल कुमार लूंठी ने बताया कि बड़ोवाला क्षेत्र में पेट्रोल पंप से आगे सूखे नाले में एक लड़की और करीब 6 माह के बच्चे का शव पड़ा मिला है। उनसे दुर्गंध आ रही है। माना जा रहा है कि शव 2-3 दिवस पुराना हो सकता है। दोनों शवों को कब्जे में ले लिया गया है। मौके पर शव की शिनाख्त के प्रयास किए गए, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई। कालीधार के पास बाइक दुर्घटना, 2 घायल, कारणों की जांच जारी।
चितई मंदिर के पास कालीधार में एक पल्सर बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में 2 लोग गंभीर घायल हो गए हैं। घायलों का बेस अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुधवार के तड़के कालीधार के पास एक पल्सर बाइक संख्या UK 01D1974 अनियंत्रित होकर 15 मीटर गहरी खाई में गिर गई। बाइक में सवार रोहित सिंह पुत्र नंदर सिंह रोथला निवासी मनी आगर उम्र 23 वर्ष व राजू सिंह पुत्र दीवान सिंह निवासी लमगड़ा उम्र 24 वर्ष घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस व फायर सर्विस की टीम राहत बचाव कार्य को मौके पर रवाना हुई। टीम ने दोनों गंभीर घायलों को रेस्क्यू किया और बेस अस्पताल पहुंचाया। उनके सिर, हाथ, पैर में चोटें आई है। बेस अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।